नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। न्यूज Z3 देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल में धड़ल्ले से हो रही है बिजली की चोरी। बिजली चोरी करने वालों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं झुग्गी बस्तियों में सरेआम हो रही है बिजली चोरी। शासन और प्रशासन देखकर भी अनजान बना बैठा है। सरकारी दफ्तरों में बनी हुई है ब्लैकआउट जैसी स्थिति। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बिजली चोरी की खबर सामने आ रही है, तो भोपाल से ताजा मामला सामने आया है, जहां धड़ल्ले से बिजली की चोरी की जा रही है और जो बिजली चोर है उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। झुग्गी बस्तियों में सरेआम बिजली चोरी की वारदात को बिजली चोर अंजाम दे रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन ये सब देखकर भी अनजान बना बैठा है। सरकारी दफ्तरों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। बिजली चोरी तो लगातार है। देखिए, बिजली चोरी का पूरा दारोमदार जो है ये आज की डेट में शासन की नीतियां ही हैं, जो शासन फ्री कर देती है। आज की डेट में अभी अगस्त माह में आपने देखा होगा कि 1 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन जो भी हैं 1 किलोवाट तक, उनके ऊपर करीब 4200 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको चुनाव के रहते हुए सरकार द्वारा उनको फ्रीज कर दिया गया। मतलब वो वसूली नहीं होगी। तो हमारी स्थिति तो वैसे ही खराब थी। अब वो भी पैसा 4200 करोड़ रुपए में से कम 700-800 करोड़ रुपए तो आता ही है। वो भोक्ता इस महीने जमा नहीं करता तो अगले महीने करता है, तो वो भी नहीं आ रहा है। बिजली की समस्या मध्य प्रदेश में, इस बात से तो आप सभी अवगत हैं। और राजधानी भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर सरेआम बिजली चोरी देखिए आप किस तरह से की जा रही है। पूरा रहवासी क्षेत्र है और यहां पर अमूमन जिस तरह से बस्तियों में लोग रहते हैं, वो कैसे आप देखिए कि तार में दूसरे तार जोड़कर किस तरह से बिजली चोरी कर रहे हैं। बावजूद इसके इस ओर किसी भी का ध्यान नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, सरकार पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है। बावजूद इसके बिजली चोरी की जो समस्या है उस पर लगाम लगाने की कोई कोशिश और कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किए गए हैं। और इसी तरह से लगातार राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली चोरी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रेरणा मिश्रा भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रेरणा, हम लगातार देखते हैं कि भोपाल में बिजली मेंटेनेंस के कार्य के चलते बिजली कटौती की जाती है, लेकिन जो ताजा मामला सामने आया कि बिजली चोरी भी की जा रही है, जिसके वजह से ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन रही है। यानी जो समस्या बिजली में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है क्या? निश्चित रूप से रसिका, इसे ताज़ा मामला कहें या पुराना मामला कहें, वो इसलिए क्योंकि लंबे समय से लोग इस तरह से बिजली चोरी करते हैं और आप उनके हौसले देखिए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि संरक्षण तो है और जाहिर सी बात है कि उन लोगों को संरक्षण है। इसी के साथ आप ये देखेंगी, अगर हमने तस्वीरें जो आप तक पहुंचाई हैं उसमें मकड़ी के जालों की तरह वहां पर बिजली के तार लगा लगा के बिजली चोरी की जा रही है और सीधा सीधा खामियाजा उसका आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बड़ी बात यह, आम जनता बड़े बड़े बिल भर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो बिजली चोर हैं वो धड़ल्ले से बिजली चोरी कर रहे हैं और सीधा सीधा लोगों को संरक्षण है किसी बड़े अधिकारी का और क्या कह सकते हैं कि प्रशासन और शासन का सीधा सीधा संरक्षण बिजली चोरी करने वालों को है और लोगों में किसी तरह का कोई डर नहीं। और दिया तले अंधेरा इसे मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि ये पूरा वाकया राजधानी भोपाल का है। आप ये समझिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, चुनाव एकदम नजदीक में है, लेकिन किसी तरह का कोई डर नहीं लोगों में। बिजली चोरी सरेआम हो रही है, लोगों में कोई डर नहीं है। रहवासी क्षेत्र है, ऐसा भी नहीं है कि राजधानी से कोई दूर लगा हुआ क्षेत्र हो। हम राजधानी भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे हुए थे और वहां डर कैसे होगा जब राजनीतिक दल का संरक्षण उन लोगों को मिल रहा है, तो वो डरेंगे कहां? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है रसिका कि डर कहां से होगा जब लोगों को राजनीतिक दलों का संरक्षण है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस बात पर या तो ध्यान नहीं दिया गया और इस बात को या तो इसलिए टाला जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और कहीं चुनाव में इस बात का खामियाजा किसी को ना भुगतना पड़ जाए। सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा आरोप भी है रसिका, क्योंकि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से बड़े बड़े काफिले गुजरते हैं। ये जो क्षेत्रों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये
शासन के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन तमाम बड़े लोगों के, बड़े चेहरों के क्षेत्र हैं, बावजूद इसके वहां पर लोगों को कोई डर नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वहां से किसी का काफिला गुजरता नहीं होगा, लेकिन धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है और तार में अलग ही दिख जाता है। अगर आप बिजली चोरी की बात करेंगी तो तार में अलग ही दूसरे तार लगे हुए कनेक्टेड तार दिख जाते हैं, लेकिन बिजली के माफ कीजिएगा मकड़ी के जालों की तरह आप देखेंगी रसिका कि वहां पर जो बिजली के तार हैं वहां से कनेक्ट करके बिजली चोरी की जा रही है। बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके की तस्वीरें आप हम तक पहुंचाई उससे साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से मकड़ी की जाल की तरह ही बिजली चोरी की जा रही है। लेकिन जैसा कि आप भी जानकारी दे रही हैं कि वहां से कई काफिले गुजरते होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स का एरिया है वो, उसके बावजूद जब अनदेखी की जा रही है तो इससे स्थिति साफ है कि संरक्षण है, तभी वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे पा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रेरणा शुक्रिया आपका।